Hello bachcho, let's read the question. The question says classify the given compounds as directed. Compounds undergoing aldol condensation and Cannizzaro reaction. So the key concept that we will be doing in this question is aldol condensation and Cannizzaro reaction. बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है. व्हाट हैपन्स इन एल्डोल कंडेंसेशन. हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है. सपोज करो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रही हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ एसिटाल्डिहाइड. कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अल्फा हाइड्रोजन मीन्स ये जो कार्बन है मेरा जिसको मैंने 1 लेबल किया है, दिस इज द कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है. इसके साथ वाला कार्बन 2 इज नोन एज द अल्फा कार्बन. और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ. इंस्टेड ऑफ CH3 आई विल राइट CH2H. एक H को ओपन करके लिख दूंगी. सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरे पास एल्डिहाइड गिवन है, कीटोन भी हो सकता है, कोई भी कार्बोनिल हो सकता है, ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ. बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा. ये OH नेगेटिव आयन जो है अल्फा हाइड्रोजन को टारगेट करेगा बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर. ये बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा इस कार्बन पे. दिस विल रिजल्ट इन नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. सो मेरे पास आ गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH. अब मेरे पास जो ये स्पीशीज आई है, ये स्पीशीज जो है अटैक करेगी दूसरे सिमिलर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर. CH3C डबल बॉन्ड OH सिमिलर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी. कहाँ अटैक करेगी? ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव. दिस विल अटैक दिस पॉजिटिव कार्बन एटम. सो मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH. सो यहाँ पर इस स्पीशीज में अगर हम देखें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड इस स्पीशीज में हमारे पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट है. यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में वाटर लूज हुआ था वही वाटर हेल्प करता है OH की फॉर्मेशन में. सो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. Okay, so now let's look at the another reaction that is given to us, that is Cannizzaro reaction. अब बच्चों हमने क्या देखा, जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें जो बेस है वो किस पे रिएक्ट कर रहा है? वो अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है. सो मतलब एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही कंपाउंड शो करेंगे विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन और बेस के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेंगे, ये एल्डोल प्रोडक्ट बना लेंगे. मेरा जो एल्डोल प्रोडक्ट है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लेंगे. नाउ कमिंग टू द कैनिज़ारो रिएक्शन. कैनिज़ारो रिएक्शन जो है मेरा कौन से कंपाउंड शो करेंगे? वो कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है. यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड का, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड का अगर मैं बेस से रिएक्शन करवाऊं OH नेगेटिव से, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव. O नेगेटिव विल अटैक दिस कार्बन पॉजिटिव एटम. दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO नेगेटिव, H एंड OH. सो अब मेरे सिस्टम में OH नेगेटिव आयंस तो प्रेजेंट ही हैं. दिस विल अटैक दिस हाइड्रोजन. ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा गिविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. सो मेरे पास यहाँ क्या फॉर्म हुआ? मेरे पास एक ऐसा कार्बन फॉर्म हुआ जिसके पास 2 O नेगेटिव स्पीशीज है. मींस दिस इज अ डाई एनायन. अब जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या होगा,
जो डाई एनायन है ये अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा. दिस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इज C डबल बॉन्ड O H एंड H. यहां पर अगेन डबल बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव. दिस कार्बन पॉजिटिव विल बी अटैक्ड बाय हाइड्राइड आयन. हाइड्राइड इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड वापस यहां चला जाएगा. So this will result in formation of two species, that is CO negative double bond O H. This is the carboxylate ion plus CO negative and H3. This is the alkoxide ion. अब अगर मैं O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगा दूं, सिंपल हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलेट बना लेगा मेरा एसिड, एंड जो एल्कोक्साइड है ये मेरा बना लेगा एल्कोहल. सो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास जो एल्डिहाइड था वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड भी बनाया उसने एंड उसने एल्कोहल भी फॉर्म किया. सो केनिज़ारो रिएक्शंस वो कंपाउंड शो करेंगे विच लैक अल्फा हाइड्रोजन. एंड ऑल्सो अगर हम केनिज़ारो रिएक्शन में देखें, वी कैन सी कि इसमें एल्डिहाइड एसिड भी बना रहा है, एल्कोहल भी बना रहा है. मीन्स एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस भी हो रहा है. सो वी कैन से दैट केनिज़ारो रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब एक और डिफरेंस आता है बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ारो रिएक्शन. दैट इज कि जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें जो हम बेस यूज करते हैं इट इज अ डिल्यूट बेस. हम डिल्यूट बेस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर हम इस रिएक्शन में देखें, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव की जरूरत पड़ रही है टू रिमूव द अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक है. वेयर सेकेंड स्टेप में जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हो रहा है. सो आई डोंट वांट कि मेरे सारे ही अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके कार्बन आयन बन जाए. सो हम यहाँ पे डिल्यूट बेस यूज करते हैं. वेयर एज केनिज़ारो रिएक्शन में जो बेस यूज होता है दिस इज अ कंसंट्रेटेड बेस, बिकॉज यहाँ पे बेस हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए. सो देयर हमें मोर OH नेगेटिव आयंस चाहिए, because in the second step again OH negative ions play a role. So that is why we use a concentrated base. So now let's look at all the structures that are given to us in the question. So let's divide it in two columns. Here I will write this dole condensation and here I will write the species which show Kenny-Zaro reaction. Coming to the first one that is given to us, HCHO. HCHO एक ही कार्बन है, कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है. So means this one will show Kenny-Zaro reaction because it lacks alpha hydrogen. Coming to the next one that is benzene ring with COCH3. यहाँ पर CH3 जो CO के साथ attached है is the alpha carbon with 3 alpha hydrogen. So this will show aldol condensation. So I will write it here under aldol section. Coming to the next one that is benzene ring with CH2CHO. अब aldehyde group के साथ CH2 group present है because यहाँ पर CH2 group present है which is an alpha carbon, means this will show aldol condensation. So I will write it here, benzene ring with CH2CHO. Coming to the fourth one that is benzene ring with CHO group. अब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ डायरेक्टली बेंजीन रिंग अटैच्ड है sp2 कार्बन जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, मींस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. सो इट विल शो केनी-ज़ारो रिएक्शन. Coming to the next one, if we see this is the carbonyl group. इसके साथ वाला CH ग्रुप है, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. So means it will show aldol condensation.
So this is CH3, CH, CH3, CHO. Coming to the last one, that is CH3, CH2, CO, CH2, CH3. अब ये मेरे पास कीटोन है जिसके दोनों साइड CH2 दो अल्फा कार्बन्स हैं एंड 4 अल्फा हाइड्रोजन्स है. सो मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा. सो आई विल राइट इट हियर. So out of all the given species, we have 4 species which have alpha hydrogen and will show aldol condensation, and 2 species which lack alpha hydrogen and will show Kenny-Zaro reaction. I hope you all understood it well. Best of luck.